हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे के स्पीडी बुक जो कि वॉल्यूम 2 है, उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो है पहला क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। वही ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। जो कृष्णा नदी है ये निकलता है महाबलेश्वर की पहाड़ी से, और कहाँ से? तो महाराष्ट्र से। यमुना जो नदी है इसका उपनाम हो जाएगा खुला नदी। यमुना नदी को उपनाम होता है खुला नदी। 2 नंबर हो जाएगा, गांधी जी के जन्म 2 अक्टूबर 1869 को किस स्थान पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। और 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री के जन्म हुआ था, और डेट अलग था, तो 1904 में ही ईस्वी जो था अलग था। 2 अक्टूबर के ही महात्मा गांधी के जन्म हुआ, और लाल बहादुर शास्त्री को भी 2 अक्टूबर को ही जन्म हुआ था 1904 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, और वहां से लौटे थे 1915 में। 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। इसी के उपलक्ष्य में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। जीरादेई में किसका जन्म हुआ था? तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 में सिवान जिले के जीरादेव गांव में हुआ था, जो कि बिहार में है। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। आगे देखेंगे, 3 नंबर हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 में क्या है? तो संघ में नए राज्यों के शामिल या उसके स्थापना में परिवर्तन के जो अधिकार है ये संसद के पास है, ये इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 में है, नए राज्यों के गठन कौन करेगा? तो संसद, या उसके नाम क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है कौन? तो संसद। ये होता है अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 में है, नए राज्यों के गठन या उसके सीमा में परिवर्तन या उसके नाम में परिवर्तन ये संसद कर सकता है। 4 नंबर हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी हो जाएगी चेन्नई। मंगलौर जो पोर्ट है ये बेंगलोर में स्थित है। झारखंड की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो झारखंड की राजधानी हो जाएगा रांची। जो चोल वंश था, चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय, और इसकी राजधानी कहेगा तो तंजौर हो जाएगा। आगे देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश की मुद्रा को टका कहा जाता है? तो टक्का हो जाएगा बांग्लादेश की मुद्रा। और रुपया कहेगा तो इंडोनेशिया के, श्रीलंका के और पाकिस्तान के मुद्रा हो जाएगा रुपया। श्रीलंका का मुद्रा हो जाएगा श्रीलंकाई रुपया, और पाकिस्तान का कहेगा तो पाकिस्तानी रुपया, और इंडोनेशिया का हो जाएगा इंडोनेशियाई रुपया। 6 नंबर हो जाएगा, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों के अध्ययन होता है पोमोलॉजी में। पीसी कल्चर में मछली पालन किया जाता है, और मछली के अध्ययन किस में किया जाता है? तो इक्तियोलॉजी में। और मछली पालन किया जाता है पीसी कल्चर में। और एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन होता है। सब्जियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हॉर्टिकल्चर कहते हैं। 7 नंबर हो जाएगा, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे बनाई गई थी? तो भाखड़ा नागल बांध ये बनाई गई है सतलज नदी पे, और ये किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हड़प्पा शहर ये रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा के खोज किए थे कौन? तो हड़प्पा के खोज किए थे दयाराम साहनी 1921 में। और जो मोहनजोदड़ो शहर है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसका खोज किए थे राखाल दास बनर्जी 1922 में। बगलिहार परियोजना किस नदी पे है? बगलिहार परियोजना ये चिनाव नदी पे है, और ये किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। आगे देख लेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जय संहिता किस धर्म का प्राचीन नाम है? तो जय संहिता महाभारत के प्राचीन नाम है। महाभारत को दुनिया के सबसे बड़ा महाकाव्य कहा गया है, और दुनिया के सबसे पुराना महाकाव्य कहेगा तो रामायण हो जाएगा। रामायण के लेखक हो जाएंगे महर्षि वाल्मीकि, और महाभारत के लिखे थे वेद व्यास। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या हो जाएगा 18। सबसे पुराना कहेगा, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद कहेगा तो अथर्ववेद हो जाएगा, जिसमें जादू टोना के बारे में उल्लेख किया गया है। और अथर्ववेद में राजारोहण का उल्लेख भी मिलता है। अथर्ववेद में राजारोहण का उल्लेख मिलता है। 9 नंबर हो जाएगा, अडियार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जो विदर्भ क्षेत्र ये महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है। नंदा देवी पर्वत कहेगा तो उत्तराखंड में है। एक आता है नंगा पर्वत,
नंगा जो पर्वत है ये जम्मू कश्मीर में है और नंदा देवी पर्वत कहेगा तो उत्तराखंड में है। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो जो राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। मंत्रिपरिषद के गठन अनुच्छेद 74 के तहत किया जाता है और मंत्रिपरिषद के कहेगा अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा? तो ये सौंपेगा उपाध्यक्ष को। 11 नंबर हो जाएगा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे सुभाष चंद्र बोस और ये दिए थे जर्मनी से। कब? तो 1943 में। करो या मरो के नारा दिए थे महात्मा गांधी। कब? तो 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तब। भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना कब किए थे? तो 1926 में किए थे। आगे देखेंगे 12 नंबर हो जाएगा, हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और वाहन के साइड मिरर में किसका प्रयोग होता है? तो उत्तर दर्पण के। साइड मिरर में कहेगा तो उत्तर दर्पण का प्रयोग होता है। दर्पण को कलई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का, जिसका सूत्र होता है AgNO3। 13 नंबर हो जाएगा क्वेश्चन, हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में। हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। और हाथी गुफा अभिलेख के संबंध कहेगा तो खारवेल शासक से है। धारवाड़ के पठार कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। और दक्कन के पठार कहेगा तो महाराष्ट्र में है। सेवराई की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु में। आगे देख लेंगे 14 नंबर हो जाएगा, हाथी गुफा का संबंध किस धर्म से है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। शासक कहेगा तो खारवेल हो जाएंगे। बौद्ध धर्म से संबंधित शब्द कहेगा तो महायान और हीनयान था। महायान के प्रवर्तक कौन थे? तो कनिष्क थे। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान कब बट गया था? तो जो चौथा बौद्ध संगीति हुआ था उसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था। पारसी धर्म के कहेगा संस्थापक कौन थे? तो ये थे जरथुष्ट। जरथुष्ट पारसी धर्म के संस्थापक थे। पारसी धर्म के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो पारसी धर्म के पूजा स्थल को अग्नि मंदिर कहते हैं। 15 नंबर हो जाएगा, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? तो लखनऊ में। ध्यानचंद स्टेडियम है ये लखनऊ में स्थित है। इलाहाबाद के संधि कब हुआ था? इलाहाबाद के संधि हुआ था 1765 में। और उस समय कहेगा मुगल शासक कौन थे? तो ये थे शाह आलम द्वितीय। कौन थे? शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद को जो संधि हुआ था उस समय मुगल शासक थे। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे है? तो यह है कानपुर में। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सारनाथ के किला कहेगा तो ये बनारस में है। 16 नंबर देखेंगे, मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष किया गया? तो मद्रास के नाम बदलकर चेन्नई किया गया था 1996 में। भारतीय जनता पार्टी का गठन कहेगा तो 1980 में हुआ था। बम्बई से नाम बदलकर मुंबई कब किया गया था? तो ये किया गया था 1995 में। दल बदल विरोधी कानून कब लाया गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 में। भारत में RTI की शुरुआत कब की गई थी? तो 2005 में की गई थी। किस राज्य से? तो राजस्थान राज्य से। 17 नंबर है, गोकक झरना कहाँ पर स्थित है? जो गोकक झरना है ये कर्नाटक के बेलगांव में स्थित है। बीजापुर के जो गोल गुंबद है इसे कौन बनवाए थे? तो ये बनवाए थे मोहम्मद आदिल शाह। बीजापुर के गोल गुंबद के निर्माण मोहम्मद आदिल शाह करवाए थे। बाराबती स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा के कटक में स्थित है। बीबी के मकबरा कहेगा तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, जिसे औरंगजेब ने बनवाए थे। 18 नंबर हो जाएगा, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण हो जाएगा SO2 तथा NO2। और जो CO2 गैस है इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो ये होता है अम्लीय। और CO गैस के प्रकृति कहेगा तो ये होता है उदासीन। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहेगा किस देश में होता है? तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होता है नॉर्वे में। और अम्लीय वर्षा का कारण हो जाएगा SO2 तथा NO2 के प्रदूषण। 19 नंबर हो जाएगा, आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुआ था 1982 में। G7 समूह की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1975 में।
भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया था। वन जीव संरक्षण कहेगा तो ये लाया गया था 1972 में, और पर्यावरण संरक्षण 1986 में लाया गया था। यहाँ से देखिएगा, वन जीव जो संरक्षण था 1972 में लाया गया, और पर्यावरण संरक्षण 1986 हो जाएगा, और वही कहेगा भारत में वन संरक्षण तो 1980 में लाया गया। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कहेगा तो 1995 में हुआ था। आगे देख लेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हो जाएंगे पर्ल एस बक, और वही कहेगा भारत के इतिहास पर लिखे गए पुस्तक, जितने भी भारत के इतिहास पे पुस्तक लिखा गया उसका लेखक हो जाएंगे जे.एल. मेहता, यानी कि जे.एल. मेहता के सर्वाधिक जो पुस्तक है ये भारतीय इतिहास के बारे में लिखा गया है। एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे बी.एस. नैपॉल। 21 नंबर है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर के राजस्व मंत्री हो जाएंगे टोडरमल। अकबर के राजस्व मंत्री कौन हो जाएंगे? टोडरमल। मालती माधव के लेखक कौन है? तो मालती माधव के लेखक हो जाएंगे भवभूति, या उत्तर रामचरितमानस के लेखक कहेगा तो भवभूति हो जाएंगे। उत्तर रामचरितमानस के लेखक भवभूति, या मालती माधव के लेखक भवभूति हो जाएंगे। बुद्ध चरित के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे अश्व घोष, और ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। बीरबल के उपनाम कहेगा तो ये हो जाएंगे महेश दास। आगे देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट लोहे का अयस्क है, और मैग्नेटाइट भी लोहे का अयस्क है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है लोहा का अयस्क हेमेटाइट, और सबसे अच्छा होता है लोहा का अयस्क मैग्नेटाइट। हेमेटाइट के सूत्र हो जाएगा Fe2O3, और वही मैग्नेटाइट के कहेगा तो Fe3O4 होता है। अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? तो ये चांदी का है। क्यूपराइट कहेगा तो ये तांबा के अयस्क होता है। आगे देख लेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया था? तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जो कि 1946 में लाया गया था। बेबेल योजना कब लाया गया था? 1944 में। माउंटबेटन योजना के तहत भारत के विभाजन हुआ था, और ये लाया गया था 1947 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो ये आया था 1942 में। 24 नंबर हो जाएगा, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत के प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, और भारत के प्रथम नागरिक जो होते हैं राष्ट्रपति। और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 64 के तहत। राष्ट्रपति के न रहने पे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के स्थान पे कार्य करेंगे, ये इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 65 में। राष्ट्रपति की जगह पे उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे राष्ट्रपति की अनुपस्थिति पे, तो इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 65 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 75 के तहत। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुने जाते हैं अनुच्छेद 93 के तहत। आगे देखेंगे, 25 नंबर है, डेसिबल किसकी माप की इकाई है? तो ये ध्वनि की माप की इकाई है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत धारा की एसआई मात्रक होता है एम्पियर। 26 नंबर हो जाएगा, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक हो जाएंगे श्रीगुप्त। और जो समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और इन्होंने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी, और इनका अन्य नाम कहेगा तो कविराज भी था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, और इन्हें कविराज के उपनाम से जाना जाता है। कहेगा कि महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो ये हो जाएंगे चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने ही गुप्त संवत की शुरुआत की थी 319 बीस में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। आगे देखेंगे, 27 नंबर हो जाएगा, सीने बार किसका अयस्क है? तो ये पारा का अयस्क हो जाएगा। पारा के अन्य नाम कहेगा तो क्विक सिल्वर भी हो जाएगा। ये सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु है। सबसे अच्छा कहेगा चालक कौन है? तो विद्युत के सबसे अच्छा चालक हो जाएगा चांदी। सोना का अयस्क क्या है? तो सोने के अयस्क हो जाएगा कैल्वेराइट। 28 नंबर है, तानसेन का असली नाम क्या था? तानसेन के असली नाम था रामतनु पांडे। और तात्या टोपे के कहेगा
तात्या टोपे के अन्य नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंगा था। तात्या टोपे के अन्य नाम रामचंद्र पांडुरंगा हो जाएगा। और तानसेन के अन्य नाम कहेगा तो रामतनु पांडे था। ये किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में। खुर्रम किसका नाम था? तो शाहजहां का। योगराज किसके उपनाम है? तो शिव के। आगे देखेंगे 29 नंबर हो जाएगा, दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बना? तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1912 में। लीग ऑफ नेशन की शुरुआत, लीग ऑफ नेशन के गठन किए थे कौन? तो वुडरो विल्सन 1920 में, और इसे भंग किया गया था 1946 में। लीग ऑफ नेशन के गठन हुआ था 1920 और इसे भंग किया गया था 1946 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915 में। एनजीटी के गठन कब हुआ था? एनजीटी गठन हुआ है 1910 में। मुख्यालय कहेगा तो नई दिल्ली है। 30 नंबर हो जाएगा, ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे अरुण शौरी। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक अरुण शौरी हैं। उत्तर रामचरितमानस पुस्तक के लेखक भवभूति। और केवल कहेगा रामचरितमानस, रामचरितमानस पुस्तक के लेखक तो ये थे तुलसीदास। जीत आपकी ये पुस्तक किसकी है? तो शिव खेड़ा की। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक हो जाएंगे सलमान रुश्दी। 31 नंबर है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये मैसूर के शासक थे। तात्या टोपे के अन्य नाम कहेगा तो रामचंद्र पांडुरंगा हो जाएगा। और वही तानसेन के कहेगा तो रामतनु पांडे था। आगे देखेंगे, आगे है सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन था? सहायक संधि करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद, और उसके बाद था मैसूर। सहायक संधि हैदराबाद किया था 1798 में और मैसूर किया था 1799 में। भारत में सहायक संधि पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड वेलेस्ली को। और पहली बार सहायक संधि के प्रयोग किसने किया था? तो ये किए थे डुप्ले। बीजापुर के गोल गुंबद के निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद आदिल शाह। 32 नंबर है, हाथी गुफा को किसने बनवाया था? तो हाथी गुफा के बनवाए थे खारवेल शासक। और हाथी गुफा के संबंध कहेगा किस धर्म से था? तो जैन धर्म से। पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किसने किया था? तो राजाराज प्रथम किए थे। राजराज प्रथम किए थे, जो कि चोल वंश के शासक थे। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएंगे बिंबिसार। सिकंदर और पोरस के बीच लड़ाई कब हुई थी? तो 326 ईसा पूर्व में। और किस नदी के तट पे? तो झेलम नदी के तट पे। और एक क्वेश्चन आता है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? तो ब्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना क्या किया था? तो ये सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। आगे देखेंगे 33 नंबर हो जाएगा, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो आगरा के किले में मोती मस्जिद के निर्माण करवाए थे शाहजहां। वही कहेगा दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद के निर्माण कौन करवाए थे? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद के निर्माण करवाए थे औरंगजेब। हुमायूंनामा जो पुस्तक है इसकी लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे गुलबदन बेगम। जहांगीर के बचपन के नाम क्या था? तो जहांगीर के बचपन के नाम हो जाएगा सलीम। 34 नंबर क्वेश्चन है, एशिया की रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है? तो एशिया की रोशनी के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। वही कहेगा विश्व की रोशनी किसे कहते हैं? तो विश्व की रोशनी कहते हैं नूरजहां को। और एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को। भारत की रोशनी कहेगा तो महात्मा गांधी को कहते हैं। भारत की रोशनी महात्मा गांधी, विश्व की रोशनी नूरजहां और एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहते हैं। मोहम्मद साहब के जन्म कब हुआ था? तो मक्का में हुआ था 570 ईस्वी में। और मृत्यु कहेगा तो मदीना में हुआ था कब? तो 632 ईस्वी में। महावीर के जन्म कब हुआ था? महावीर के जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बिहार में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली बिहार में हुआ था। इनका मृत्यु कहेगा तो 468 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे देखेंगे 35 नंबर हो जाएगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। और पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। जिम कॉर्बेट बाघ अभयारण्य है ये स्थित है उत्तराखंड में। 36 नंबर हो जाएगा, चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है? तो चकमा शरणार्थी का संबंध हो जाएगा बांग्लादेश से। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था 1971 में। म्यांमार के कहेगा वर्तमान में नाम क्या है? तो बर्मा है।
बर्मा जो है भारत से अलग हुआ था 1937 में, और एक्ट कहेगा तो एक्ट 1935 के तहत 1935 एक्ट के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ 1937 में। आगे देख लेंगे 37 नंबर हो जाएगा। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फल को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस पाया जाता है 78%, और उसके बाद कहेगा तो ऑक्सीजन पाया जाता है 21%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कितनी है? तो 0.03% है। हुमायूं का मकबरा जो है, हुमायूं के मकबरा जो कि दिल्ली में स्थित है, और ये जो मकबरा है ये 4 बाग शैली के अंतर्गत बनाया गया है। हुमायूं के मकबरा 4 बाग शैली के अंतर्गत बनाया गया है। आगे देख लेंगे टी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो टी शब्द के संबंध हो जाएगा गोल्फ से। और वही सीके नायडू ट्रॉफी के संबंध कहेगा क्रिकेट से है। असमय से शब्द के संबंध हो जाएगा टेनिस से। डीसीएम ट्रॉफी या संतोष ट्रॉफी इसका संबंध हो जाएगा फुटबॉल से। 39 नंबर है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये हो जाएंगे मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय थे मिहिर सेन, और प्रथम महिला कहेगा प्रथम भारतीय महिला तो ये हो जाएंगी आरती शाह। इंग्लिश चैनल ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है। मिल्खा सिंह के उपनाम कहेगा तो मिल्खा सिंह के उपनाम हो जाएगा उड़न सिख। आगे देखेंगे 40 नंबर हो जाएगा, संपूर्ण संविधान किस तिथि को लागू किया गया था? तो संपूर्ण जो संविधान है ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अंतिम बैठक कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 41 नंबर हो जाएगा, दक्षिण भारत का संतरी किसे कहते हैं? दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है तमिलनाडु को। तेलंगाना सबसे नवीन राज्य है। इसका गठन कब किया गया था? तो 2 जून 1990 को, 2 जून 2014 होगा। तेलंगाना राज्य गठन हुआ था 2 जून 2014 को, और ये सबसे नवीन राज्य है। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहते हैं। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहते हैं। मैसूर के नाम बदलकर कर्नाटक कब किया गया था? तो 1973 में किया गया था। आगे देखेंगे 42 नंबर हो जाएगा, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? सरदार सरोवर परियोजना कहेगा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। किस नदी पे? तो नर्मदा नदी पे। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। जो नर्मदा नदी है ये सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी है, और सर्वाधिक आपसे कहेगा कि मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? तो कोसी नदी। जो नर्मदा नदी है इसे गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं, और ये सर्वाधिक बहती है मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक बहती है मध्य प्रदेश में, और गुजरात की जीवन रेखा इसे कहते हैं। भारत के मानक जो समय है, भारत के मानक समय हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ये भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। और वो 5 राज्य कौन सा है? तो पहला हो जाएगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। भारत के मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। 43 नंबर है, अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वर्तमान में सर्वाधिक अबरक उत्पादन करने वाला देश हो जाएगा चीन। दूध उत्पादन में अग्रणीय देश कहेगा तो भारत है, और जूट उत्पादन में अग्रणीय देश हो जाएगा बांग्लादेश। तेल उत्पादक में अग्रणीय देश है अमेरिका। आगे देख लेंगे 44 नंबर हो जाएगा, जुड़वा शहर के नाम से कौन जाना जाता है? तो जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद। जो एतमादौला के मकबरा है इसे नूरजहां ने बनवाया था, और ये बनाया गया है पिट्रा ड्यूरा के। ये इसमें पहली बार पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन आता है कि पिट्रा ड्यूरा के प्रयोग करके कौन सा मकबरा बनाया गया है? तो एतमादौला के मकबरा जो कि आगरा में स्थित है, और इसे बनवाए थे नूरजहां ने। यह इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।